अगले तीन अगले पेजेस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं रिवीजन का सेकेंड स्लॉट। सेकेंड स्लॉट में हमको कहाँ तक पढ़ना है? सेकेंड स्लॉट में हमको ये हो गया अपना कहाँ तक पढ़ना है ये। उसके बाद ये थर्ड स्लॉट। हाँ, अरे दो ही पेज आ रहे, दो ही पेज है क्या? और फिर ये थर्ड स्लॉट और फिर ये लास्ट, ये दो ही पेज है, ठीक है। तो और से रीड कर लेते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण: लघु सिंचाई परियोजना 0 से 2000 हेक्टेयर, मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर और बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। वो उद्देश्य परियोजना जिसको दो से अधिक उद्देश्य पेयजल सिंचाई विद्युत उत्पादन। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना बागड़ा नाला परियोजना सहयोग पंजाब हरियाणा राजस्थान नदी सतलज में बागड़ा नागल समझौता 29 के साथ राजस्थान के साथ 15.22 और भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश या जवाहरलाल नेहरू से चमत्कारी राष्ट्र की संज्ञा दी है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध प्रथम टिहरी है उत्तराखंड में। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गोपी बांध भी है नागल बांध रोपड़ पंजाब में मौजूद है। और यह बांध जून मंथ का तैयार होता है और यशोधरा नदी पर भाखड़ा बांध से 38 किलोमीटर की दूरी पर बना से नीचे बना 13 किलोमीटर से नीचे बना है। इसकी ऊंचाई 290 मीटर है और लंबाई इसकी इतनी है ना 350 लगभग। और इनमें से दो नहरें निकाली गई, पहली तो है बिस दोआब जो पंजाब में है, दूसरी भाखड़ा नहर जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान, इन तीनों में। सर्वाधिक लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर है। अन्य लाभान्वित जिले चूरू है सीतापुर कानपुर। भाखड़ा बांध के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन है कि इस कारण से चित्रों में हार्वेस्ट लो कैंप के निर्देशन में हुआ। आधारशिला 7 नवंबर 55 जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र प्रसारण 62 में हुआ। बताया तो 59 में है ना। ऊंचाई इसकी 250 के अराउंड है और लंबाई 500 के अराउंड है और चौड़ाई इसकी 9 मीटर ये से, ठीक है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है जो पंजाब हरियाणा राजस्थान को पेयजल, एमसीआई दिल्ली चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति कर रहा है। व्यास परियोजना है और सहयोग पंजाब हरियाणा राजस्थान का है। राजीव गांधी वाला समझौता 85 में हुआ था और इराडी आयोग 86 में आता और इसमें राजस्थान का हिस्सा निम्न प्रकार से पोंग बांध से 59% जबकि बंडो बांध से 20% हिस्सा है राजस्थान का भी। और पोंग बांध से आईजीएनपी को शीतकालीन जल आपूर्ति होती है। अब व्यास सतलज लिंक परियोजना बीएसएलपी भाखड़ा और नागल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने व व्यास नदी के अतिरिक्त जल को प्रयुक्त करने हेतु पंडो बांध से लिंक योजना निकाली गई है ना व्यास वाली। अब ये चमल घाटी परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा और इसे 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है। पहला चरण है, सेकंड चरण, थर्ड चरण। गांधी सागर बांध गांधी सागर है, इसका निर्माण 59 में हुआ और 7 में ना गांधी सागर है, फिर कोटा ब्राज है, फिर राणा प्रताप सागर जवाहर 59 में होता है, 60 में होता है, 70 में होता है, 72 में होता है। तो सारी विशेषता क्या क्या है? चमल घाटी पर पहला निर्मित बांध है और चमल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित बांध है और राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है। चमल घाटी पर निर्मित नया बांध है, सर्वाधिक भराव क्षमता है और यहाँ पर है कि विद्युत उत्पादन नहीं होता है, केवल सिंचाई होती है और यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। और इसमें राजस्थान के लिए 1 लीटर नहरें निकाली गई है और फिर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन दाऊद भाटा अणु शक्ति संयंत्र को पानी की आपूर्ति होती है 43 मेगावाट इंटू 4 और इतनी मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं तो टोटल 172 मेगावाट उत्पादन होता है। 33 मेगावाट इंटू 3 यानी 99 मेगावाट से पिकअप डैम भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। चंबल घाटी परियोजना में कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट होता है। राजस्थान में इतना होता है, मध्य प्रदेश में इतना होता है 193। माही विद्युत सागर परियोजना सहयोग राजस्थान और गुजरात का है 45 और 55। माही विद्युत सागर परियोजना माही विद्युत सागर बांसवाड़ा बोरखेड़ा गाँव में बांध है ना ये और कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है, कडाना बांध गुजरात में। माही विद्युत सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध पक्का बांध है, कुल लंबाई इसकी 3109 है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है 81 मीटर। इसमें कुल विद्युत उत्पादन 4 इकाइयाँ हैं और 25 की 2 है, 45 की 2 है।
और इतना उत्पादन हो जाता है टोटल। कुल विद्युत उत्पादन इसमें 140 होता है और संपूर्ण विद्युत उत्पादन केवल राजस्थान करता है। सर्वाधिक लाभान्वित जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसमें पर्टिकुलरली आसपुरा, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा है ना। अब वृहद सिंचाई परियोजना गंगा नहर परियोजना। नदी सतलज नदी हुसैनीवाला, फिरोजपुर, पंजाब। निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया गंगा नहर। आधारशिला इसकी 2-1 में रखी गई और फिरोजपुर हेड बॉक्स पर। उद्घाटन इसका 2-7 में हुआ। वायसराय लॉर्ड इरविन ने कराया श्रीगंगानगर में, फतेह श्रीगंगानगर। राजस्थान में प्रवेश या शाखा गाँव गंगानगर से रहती है और कुल लंबाई इसकी 130 के राउंड है ना, 129 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई इसकी 17 किलोमीटर से। और गंगा नहर की मुख्य विशेषता, मुख्य शाखा लक्ष्मी है, करण है और बीच में लालगढ़। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर अनूपगढ़ है। और सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए सतलज नदी घाटी समझौता हुआ था 20 में। और गंगा नहर शिवपुर, श्रीगंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसिंहपुर, स्वरूपपुर, अनूपगढ़ तक जाती है ये नहर। इस नहर की वितरिकाओं की लंबाई और 1280 के राउंड है। गंगा नहर से पूर्व बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती है और ये राजस्थान की प्रथम उठार परियोजना है। और गंगा नहर विश्व की प्रथम पक्की नहर है। इस नहर के आधुनिकीकरण के लिए 200 केंद्रीय जल आयोग स्वीकृति दी गई और 200 तक ये कार्य पूर्ण हो गया। राजस्थान नहर परियोजना जनक कंवर सिंह आधारशिला 31 मार्च 58 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। उद्घाटन 61 में सरदार वल्लभ राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा। और राजस्थान नहर का नाम बदला गया 84 में और इंदिरा गांधी कर दिया, इसलिए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं, IGNP भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना और कुल लंबाई इसकी लगभग 650 है। फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण हरी की बैराज से पुगल तक जाती है, दूसरे में पुगल से मोहनगढ़ तक जाती है। राजस्थान फीडर जिसकी 204 लंबाई है और ये 3 जगह से गुजरती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और एक तो ये हिस्सा हो गया इसका और दूसरा हिस्सा हो गया मुख्य नहर जिसकी लंबाई 189 किलोमीटर है और लखीतावाली से पुगल तक है। वर्तमान में निर्मित नहरों के संचालन, रखरखाव, मरम्मत कार्य सहित परियोजनाओं के द्वितीय चरण की योजना में प्रेशर इरिगेशन कार्य में विभिन्न नहरों में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण कार्य सहित कुल आवश्यक संरचनाओं के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। कुछ खास नहीं। परियोजनाओं से संबंधित मुख्य सूचनाएं इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई और 204 है। फिर मुख्य नहर की लंबाई 445, शाखाओं एवं छोटी नहरों की लंबाई 8120 है। इंदिरा गांधी फीडर के तले की लंबाई 12134 है। इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई 21 है। पर्यटन सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना को 2 चरण बांटा गया। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर को मसीतावली हेड से पुगल हेड तक और 189 किलोमीटर लंबे मुख्य नहर तथा उससे संबंधित वितरण प्रणाली सम्मिलित है। इस चरण की कंवर से लिफ्ट नहर के अतिरिक्त शेष नहरों के रखरखाव और संचालन का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा जा चुका है। द्वितीय चरण में इंदिरा गांधी नहर 189 किलोमीटर से आगे 445 किलोमीटर तक का संपूर्ण निर्माण कार्य शामिल है। और वर्ष 93, 95, 97 और 00 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार प्रथम चरण का प्रस्तावित क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर और द्वितीय चरण का प्रस्तावित क्षेत्र 14.10 लाख हेक्टेयर और इसके सहित कुल 19.63 लाख हेक्टेयर था। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 05 में विगत वर्षों में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता करने की परिप्रेक्ष्य में परियोजना में 16.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र चरण 5.46 लाख हेक्टेयर प्लस द्वितीय चरण 10.71 लाख हेक्टेयर में प्राथमिकता से कार्य पूर्ण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया। उक्त लक्ष्य अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई। द्वितीय चरण 10.7 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में और 3.47 लाख हेक्टेयर लिफ्ट नहरों का सिंचित क्षेत्र सम्मिलित है। इस चरण से हनुमानगढ़, जोरू, बीकानेर, जोधपुर जैसे जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। द्वितीय चरण की फटाफट से रीड करेंगे, बस फिनिश करेंगे, ज़्यादा नहीं। द्वितीय चरण जिसमें संभाग की शहीद बीरबल शाखा में बीकानेर संभाग की दातो, नाचना, अवय, सांकड़िया व मुख्य नहर की सीधी नहरों नहर प्रणाली में नवीनीकरण आधुनिकीकरण कार्य सहित 179.42 करोड़ अनुमानित लागत की 2 परियोजनाओं के नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु फरवरी 20 में स्वीकृति प्राप्त होगी। हरी के बैराज सतलज प्लस व्यास, सूरतगढ़ शाखा श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ शाखा अनूपगढ़ बीकानेर, पुगल शाखा दातो शाखा और बिरसलपुर शाखा बीकानेर, चारणवाल शाखा बीकानेर जैसलमेर, शहीद बीरबल शाखा और सागर में गोपा शाखा जैसलमेर और मोहनगढ़ जैसलमेर अंतिम बिंदु, वर्तमान अंतिम बिंदु गडरारू बाड़मेर। और IGNP की शाखाएं कितनी हैं? 9। अब मसीतावाली हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ एकमात्र शाखा बाड़मेर से। और IGNP 7 लिफ्ट नहरें हैं इसमें और पुराना नाम नया नाम।
नौहर साहबा और चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर झुंझुनू में इनका था। देन सबसे लंबी लोन करण सर कंवर सेन श्रीगंगानगर बीकानेर अनूपगढ़ बीकानेर की जीवन रेखा। देन गजनी और पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागपुर डिडवाना कुचम। और सबसे छोटी बांगड़ सर वीर तेजाजी बीकानेर। कोलायत डॉक्टर कर्ण सिंह फलोदी बीकानेर। फलोदी गुरु जमशेद जम्बेश्वर फलोदी जोधपुर ग्रामीण जोधपुर बीकानेर जैसा है। पोखरण जैना व्यास जिसमें फलोदी। अब बस इतना ही पढ़ना था ना, 2 पेज। फिर टोटल अपने 94 तक पहुँचना था ना। हाँ, यहाँ तक। तो फिर ये 3 पेज अपने मतलब ये वाले अगले फ्लोट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो ना, व्यास नदी हरि के विराट, सतलुज नदी पश्चिमी नहर बीकानेर नहर, और ये हनुमानगढ़ है, इसको पढ़ते पहले। फिर इधर बाद फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर है, देन श्री गंगानगर है, गंगकेनाल नहर है, देन हनुमानगढ़ शाखा, सूरजगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा, रातौर शाखा, बसलपुर शाखा, चारण शाखा, सागर गोपा शाखा, और ये सदान सुल्तान शहीद बीरबल, ये भी कुछ गडारूप शाखा। अब इधर देखेंगे लिफ्ट नहरों को पढ़ेंगे अपन, जैसे कि सहवा लिफ्ट स्कीम, लूनकरण सर लिफ्ट स्कीम, कंवर सेन लिफ्ट स्कीम, गजनी लिफ्ट स्कीम, बजरंग सर लिफ्ट स्कीम, कोलायत लिफ्ट स्कीम, फलोदी लिफ्ट स्कीम, पोखरण लिफ्ट स्कीम, जोधपुर लिफ्ट कैनाल है ना। तो इधर के सारे पॉइंट हो गए। इधर में अब और कुछ बच गया, तो उसको और कर लेते। टावर सिस्टम, बस। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर मतलब रिवीजन का सेकंड फ्लोर कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं रिवीजन के थर्ड फ्लोर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।